विक्रांत गुप्ता जो कि इंडियन जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने भी ट्वीट किया है कि पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी नहीं होने वाली। जय शाह साहब कभी नहीं चाहेंगे कि पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी हो पाए। तो इंडिया अगर आएगी कि जो प्लेयर हैं वो जो उनका इस्तकबाल इंडिया में होता है वो भी भूल जाएंगे। इंडिया की टीम के लिए हमने प्रैक्टिस के लिए क्या क्या चीज़ें, क्या क्या फैसिलिटीज़ रखी है, क्या क्या वेन्यूज़ रखे हैं, क्या उनको होटल में फैसिलिटीज़ होंगी। हेलो दोस्तों, मैं हूं जहांजेब और मैं हूँ सुहेल अब्बास। आज की लेटेस्ट वीडियो लेके आए हैं चैंपियन ट्रॉफी की अपडेट कि चैंपियन ट्रॉफी क्या कज़ाफ़ी स्टेडियम में या पाकिस्तान में हो पाएगी या क्या हाइब्रिड मॉडल पे होगी। कुछ अपडेट हैं सुहेल अब्बास साहब के पास, साथ उनसे पूछते हैं कि चैंपियन ट्रॉफी की क्या अपडेट लेके आए हैं वो। सबसे पहले तो आप सबको खुशामदीद हमारे चैनल्स पे। अपडेट ये है जी कि आप जानते हैं आज से 2 रोज़ कबल इंग्लैंड के एक अखबार में ये दावा किया गया है कि पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी नहीं होने वाली। और दूसरा जो है वो विक्रांत गुप्ता जो कि इंडियन जर्नलिस्ट हैं, बड़े ही बैलेंस और बड़े ही मोतबर माने जाते हैं दोनों कंट्रीज़ में, उन्होंने भी ट्वीट किया है कि पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी नहीं होने वाली। लेकिन मेरे पास जो अपडेट है वो ये है कि पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी तो ज़रूर होगी, लेकिन इंडिया की टीम जो है वो पाकिस्तान नहीं आ रही। क्यों नहीं आएगी? इंडियन मीडिया तो बहुत ही पहले से नेगेटिव खबरें चला रहा है कि हमारी देखिए, टीम ट्रैवल नहीं करेगी। आप देख लेना कि जब एशिया कप था तब भी जब बिल्कुल टाइम पास आया था तो तब इस तरह की जो खबरें थी वो छाया होनी शुरू हुई थी। और एट दी एंड जो हुआ था वो यही हुआ था कि जो इंडिया की टीम थी वो श्रीलंका चली गई थी। पाकिस्तान में बाकी मैचेस हुए थे, इंडिया के जो मैचेस थे फिर इंडिया ने श्रीलंका में खेले थे। सेम वही पैटर्न जो है अब दोहराया जा रहा है। और सबसे बड़ी वजह यह है कि जय शाह साहब जो है वो आईसीसी के अब हेड हैं। और जय शाह साहब कभी नहीं चाहेंगे कि पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी हो पाए। आल्दो के जो उनके फॉरेन मिनिस्टर हैं वो पाकिस्तान आ रहे हैं। ये जो सरबराही कॉन्फ्रेंस हो रही है आज से 2 रोज़ बाद, उसमें वो शिरकत करने के लिए आ रहे हैं। लेकिन इस मौके पे अगर तो मोहसिन नकवी उनको कायल करने में कामयाब हो गए और उनका एक आधा विज़िट या उनको ब्रीफिंग में मुतमईन कर पाए कि किस तरह से इंडिया की टीम को जो है वो फैसिलिटेट यहाँ पे किया जाएगा और क्या क्या फैसिलिटेशन जो है वो इंडिया के लिए रखी जा रही हैं यहाँ पे, और इस पे अगर वो मुतमईन हुए तो फिर चांसेस हैं कि पूरी की पूरी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में हो। वरना मोस्ट प्रोबेबली जो है वो हाइब्रिड मॉडल पे होगी। और हाइब्रिड मॉडल पे भी 3 नाम ज़ेरे गौर है। एक दुबई है, एक श्रीलंका है, तीसरा जो है वो जनूबी अफ्रीका है। जनूबी अफ्रीका जो है वो पॉसिबल नहीं है ट्रैवलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये जो 2 वेन्यूज़ हैं ये मोस्ट प्रोबेबली जो है हाइब्रिड मॉडल अगर होता है तो उसके लिए ये दोनों मॉडल जो है वो कंसीडर किए जाएंगे। लेकिन इंडिया क्या बहाना लगाएगा अब? क्योंकि अब जो हम बात कर रहे हैं, टेस्ट मैच इंग्लैंड की टीम खेल रही है मुल्तान में, सिक्योरिटी का तो मसला नहीं है पाकिस्तान में। उसके बाद साउथ अफ्रीका ने भी आना है, न्यूजीलैंड में भी आना है चैंपियन ट्रॉफी से पहले सीरीज़ खेलने। वो बांग्लादेश हो गए चली गई है, तो अब इंडिया क्या बहाना लगाएगा? मसला ये है कि इंडिया जो है वो हम सब जितनी भी क्रिकेटिंग नेशन है ना उनको ये जाहिर करना चाहता है कि हम अब्बा जी हैं इस खेल के, तो हम जो कहेंगे वही होगा। सिक्योरिटी का कभी भी इशू नहीं रहा। सिक्योरिटी आप देख लें कि 2004-05 में भी वो यहाँ पे आके खेलते रहे हैं और आपने उनके क्रिकेटर्स के बेतहाशा वाक़यात सुने होंगे जो यहाँ पे हॉस्पिटैलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से पाकिस्तानी लोगों ने इंडियंस खिलाड़ियों के साथ किए। इवन के वो सिवाग का ये वाक़या है कि उन्होंने कहा कि मैंने अपनी फैमिली के लिए कपड़े ख़रीदने थे तो मुझे 1 रुपया जो है वो पे नहीं करना पड़ा। उन्होंने कहा आप हमारे मेहमान हैं। तो सिक्योरिटी का कभी भी इशू नहीं रहा। अगर आप सिक्योरिटी की बात करें तो इंडिया अगर आएगी तो मुझे ऐसे लगता है कि इंडिया की जो टीम है, इंडिया के जो प्लेयर हैं, वो जो उनका इस्तकबाल इंडिया में होता है वो भी भूल जाएंगे। लेकिन मसला ये है कि अगर पाकिस्तान में इंडिया की टीम आ गई तो वो तमाम तर चीज़ें जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। जो इंडिया चाहता है कि पाकिस्तान को दबा के रखे या पाकिस्तान को शो करें कि वो बड़ा छोटा मुल्क है, और वो तमाम तर चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। ये भी देखें कि रेवेन्यू किस लेवल पे जनरेट होगा, लोग किस तरह से आएंगे।
और वो जो फसाद फैलाने वाले लोग हैं जो नहीं चाहते कि पाकिस्तान और इंडिया के जो ताल्लुकात हैं वो ठीक हों, वो चाहेंगे कि इंडिया की टीम जो है वो पाकिस्तान ना आए। लेकिन आप कह रहे हैं हाइब्रिड मॉडल पे होगी चैम्पियन ट्रॉफी, जो पाकिस्तान ने इतना पैसा ये स्टेडियम से भी लगा दिया है, आलमोस्ट पिंडी स्टेडियम, कराची स्टेडियम और ये कजाफी स्टेडियम जिसमें बैठ के हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसकी रेनोवेशन चल रही है तीनों। तो पाकिस्तान ने भी तो फुल एंड फ्लैश तैयारियां की हुई ना। देखें, हमारा तो आखिरी हद तक यही हमारी ख्वाहिश है कि इंडिया की टीम यहाँ पे आए, विराट कोहली, रोहित शर्मा इस ग्राउंड में आके खेलें, और जिस तरह की फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं उनको, उस पर भी हम एक अलहदा से वीडियो करेंगे। जिस तरह की उनको फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं वो शायद आज से पहले पाकिस्तान ने किसी टीम को नहीं दी होंगी। इस तरह की फैसिलिटीज़ उनको दी जा रही हैं, उसके लिए पूरा एक जामिया प्लान बना लिया गया है। और इवन के ये जो रेनोवेशन जारी है इसमें भी बहुत सारा हाथ जो है, बहुत सारी चीज़ें जो है वो इंडियन टीम के लिए नई जो है वो डेवलप की जा रही हैं कि उनको सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा फैसिलिटेट किया जा सके। इवन उनका अगर सिक्योरिटी का डेलीगेशन भी यहाँ आए तो उनको ये चीज़ें दिखाई जाएँ कि हम उनके लिए क्या क्या फैसिलिटीज़ इसमें जो है वो नहीं ला रहे हैं कि आपकी टीम की सिक्योरिटी को हत्तुल इम्कान जो है 110% जो है वो इंश्योर किया जा सके। आईसीसी की कमेटी आई थी, वो तो इस स्टेडियम से मुतमिन होके गई थी। उनको ब्रीफ किया गया ना, उनको देखें, उनको तमाम तर चीज़ें ब्रीफ की गई हैं। उनको ये भी बताया गया है कि इंडिया की टीम के लिए हमने प्रैक्टिस के लिए क्या क्या चीज़ें, क्या क्या फैसिलिटीज़ रखी हैं, क्या क्या वेन्यूज़ रखे हैं, क्या उनको होटल में फैसिलिटीज़ होंगी, क्या ट्रेनिंग के लिए क्या फैसिलिटीज़ होंगी, वो कहाँ पे ठहरेंगे, ये तमाम तर चीज़ें। इवन उनका रूट जो है, उनकी बसेस कहाँ आएंगी, उनका ड्रेसिंग रूम जो है, अगर इन ड्रेसिंग रूम्स की हम बात करें तो ये ड्रेसिंग रूम के दरमियान आप जानते हैं तकरीबन 15 से 20 फुट का फासला था कि जहाँ से प्लेयर गुजर के ग्राउंड में आता था। वो भी इसी वजह से ख़त्म किया जा रहा है कि साइडों से भी ये जब बिल्डिंग बन जाएगी तो वो जो इनक्लोजर्स होंगे वो ड्रेसिंग रूम से इतने दूर होंगे कि अगर कोई शरारत भी करना चाहे तो शरारत नहीं कर पाएगा। देखिए, मोहसिन नकवी साहब अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस मीडिया टॉक में बड़े होपफुल हैं और वो बार बार कहते हैं कि इंडिया की टीम आएगी और चैम्पियन ट्रॉफी पाकिस्तान में ये होगी। देखें, ग्रीन सिग्नल तो उनको हैं। जैसे जय शाह के साथ उनकी आईसीसी की जो साइड लाइन पे मुलाकात हुई थी वो बड़े अच्छे अंदाज में हुई थी। उसमें भी जय शाह ने पॉजिटिव जेस्चर दिया था, और अब जो उनका फॉरेन मिनिस्टर का यहाँ पे आना है वो भी एक पॉजिटिव जेस्चर है। लेकिन मोहसिन नकवी क्या उनके फॉरेन मिनिस्टर को, जो कि उनके ही जो हैं बेटे और रिश्तेदार जो है वही अब आईसीसी के हेड हैं, तो उनको वो मुतमईन कर पाते हैं या नहीं कर पाते, ये सबसे बड़ा सवाल है कि उनका जो असल मामला जो है वो बोर्ड्स का नहीं है। वो आप भी जानते हैं, वो हमारे व्यूवर्स भी जानते हैं कि असल मामला बोर्ड्स का नहीं है, असल मामला जो है वो हुकूमतों का है। अगर मोहसिन नकवी उनको कायल कर पाते हैं, उनको उनकी फैसिलिटीज़ जो उनको दी जा रही हैं उनके मुताबिक उनको कायल कर पाए तो फिर पूरी चैम्पियंस ट्रॉफी यहाँ पे होने के चांसेस हैं। बज़ाहिर जो है वो ये मामला जो है हाइब्रिड मॉडल पे जा रहा है। अच्छा, सेलबाज साहब, जाते जाते एक ये स्टेडियम की भी अपडेट देते हैं क्या? 2 माह ही रह गए हैं इसे फिलअप होने में, बनाने के लिए टाइम 2 माह का रह गया। क्या 2 माह में बन पाएगा स्टेडियम? देखें, जिस तरह से काम चल रहा है ना, अगर आप देखें हमने जो इससे पहले जो वीडियो की थी उसमें ये अभी खोदी गई थी चीज़ें। अगर अब आप देखें तो ये आधे से ज़्यादा जो है वो इसको वो कंक्रीट से कंप्लीट कर दिया गया। सिर्फ ये वाला पोर्शन जो है वो रह गया है, बाकी तमाम का तमाम जो है वो कंप्लीट कर दिया गया है। और अगर आप इनक्लोजर्स देखें तो इनक्लोजर्स की डिमोलिशिंग का काम कंप्लीट हो चुका है। ये आगे आप देखें तो वो जो पिलर्स हैं वो डाल दिए गए हैं, अब इसके ऊपर स्टील स्ट्रक्चर खड़ा होना है। तो मुझे उम्मीद तो यही है कि 2 माह के अंदर जो मोहसिन नकवी साहब का दावा है वो अपना दावा जो है वो कंप्लीट कर पाएंगे और ये स्टेडियम 2 माह में इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। फर्निशिंग का काम जो मेन बिल्डिंग का है वो मुझे लगता है कि जनवरी के जो मिड तक है वो भी कंप्लीट हो जाएगा और चैम्पियंस ट्रॉफी से पहले ये स्टेडियम जो है वो तैयार होंगे बिल्कुल। थैंक यू सेलबा सर। आप हमें हमारी वीडियो देख के हमें बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। हम आपके साथ लेटेस्ट अपडेट चैम्पियन ट्रॉफी के हवाले से शेयर करते रहेंगे। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।